चुड़ैल कल आना। ये कहानी माधवपुर नाम के गांव की है। इस गांव पर चुड़ैल का साया था। हर रोज रात को सूरज ढलने के बाद वहाँ एक चुड़ैल आती थी और गांव के किसी आदमी को पकड़कर ले जाती थी। गांव वाले इस चुड़ैल से इतना कतराते थे कि वो कभी भी सूरज ढलने के बाद बाहर ही नहीं आते थे। तब एक ज्ञानी बाबा ने कहा, अगर आप अपने दरवाजे पर लिखोगे चुड़ैल कल आना, तो चुड़ैल आपके घर नहीं आ पाएगी और आप सब सुरक्षित रहोगे। सभी गांव वाले ऐसा ही करते थे, लेकिन फिर भी लोग गायब होते रहे। एक दिन इसी बात की चर्चा हो रही थी, मगर कोई भी इस पहेली को सुलझा नहीं पाया। एक दिन रात को भोला नाम का किसान डर के मारे सो नहीं पाया और खिड़की के पास बैठकर सोच रहा था, चुड़ैल कल मेरे प्यारे दोस्त मुरारी को ले गई, आज कहीं मेरी बारी तो नहीं। भोला ऐसा सोच ही रहा था कि अचानक से उसने बाहर हलचल देखी। पहले भोला को लगा कि चुड़ैल आ गई, मगर ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि गांव का धोबी रामू चुपके से लोगों के दरवाजे पर जाता और किसी एक घर पर चुड़ैल कल आना को हटाकर चुड़ैल आना लिख देता। भोला ने जब देखा तो वो हैरान रह गया, मगर डर के मारे वो कुछ नहीं बोल पाया। कुछ देर बाद चुड़ैल आई और दरवाजे पर चुड़ैल आना देखकर उस घर के अंदर आ गई और वहाँ एक आदमी को पकड़कर अपने साथ ले गई। भोला ने जब अपनी आँखों से ये सब देखा तो वो इतना डर गया कि वो किसी से कुछ नहीं कह पाया। मगर दूसरे दिन उसने अपनी खिड़की पर नजर रखी और ये क्या, रामू फिर से आकर दरवाजे पर लिखे शब्दों को मिटाने लगा, पर इस बार वो भोला के ही दरवाजे के शब्द मिटाने लगा। भोला ने जब ये देखा तो वो अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाया और उसने तुरंत रंगे हाथों रामू को पकड़ लिया। तब रामू ने कहा, मैं गांव के बाहर रहता हूँ, अगर चुड़ैल को गांव से कोई नहीं मिला तो मुझे पकड़ लेगी, इसलिए मैं हर रोज किसी न किसी गांव वाले को फंसाता हूँ। भोला ने ये सुना तो उसे और भी गुस्सा आया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। तब चुड़ैल आ गई और वो दोनों के पीछे भागने लगी। डर के मारे भोला और मुरारी गांव के बाहर जंगल की ओर दौड़ पड़े। बहुत देर तक ढूंढने के बाद वो एक पेड़ के नीचे आ बैठी और वो अपने झगड़े आगे बढ़ाने लगे। दोनों की आवाज सुनकर पास के कब्रिस्तान से एक आवाज आई, कौन है जिसने मेरी नींद खराब की? आवाज सुनकर भोला और रामू डर के मारे कांपने लगे। तभी वहाँ एक भूत आया और उसने कहा, तुमने मेरी नींद खराब की है, अब मैं तुम दोनों को मार दूंगा। ये देखकर भोला और रामू रोते हुए कहने लगे, हम आसमान से गिरे खजूर में अटके, हम चुड़ैल से भाग रहे थे और यहाँ भूत ही हमारी जान के पीछे पड़ गया। भूत ने जब चुड़ैल का नाम सुना तो उसने पूछा, तुम कैसी बात कर रहे हो? तब इन दोनों ने गांव पर चुड़ैल के साए की बात बताई। भूत ये सुनकर मुस्कुराने लगा और उसने कहा, वो चुड़ैल मेरी मंगेतर थी। हमारी शादी होने वाली थी, मगर शेर मुझे शादी के कुछ दिन पहले ही खा गया और मेरी मौत की खबर सुनकर मेरी मंगेतर ने आत्महत्या कर ली। तब से वो मेरी तलाश में भटक रही होगी। तुम अगर मुझे उससे मिला दोगे तो मैं तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे गांव को भी बचा लूंगा। भोला और रामू ने भूत की बात सुनी और सोचने लगे, मरना तो वैसे ही है, क्यों ना कोशिश कर ली जाए। ऐसा सोचकर दोनों भूत को गांव की ओर ले गए और वहां उन्होंने देखा कि चुड़ैल उनकी तलाश में भटक रही है। चुड़ैल ने जब उन्हें देखा तो उनकी ओर दौड़ने लगी। तब उसकी नजर भूत पर पड़ी और ये क्या, चुड़ैल की तो आंखें नम हो गई। देखते ही देखते चुड़ैल का डरावना चेहरा और खूंखार आंखें बदल गई और सामने एक प्यारी सी नाजुक लड़की आ गई।
अपने मंगेतर को देखकर चुड़ैल का खालीपन खत्म हो गया और वो दोनों एक दूसरे को मिलकर इतने खुश हुए कि गांव को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। तब भोला ने कहा, जैसा आपका जोड़ा साथ है वैसे ही हमारे गांव के हर इंसान का जोड़ा भी साथ रहे, इसलिए हमारे गांव के लोगों को भी रिहा कर दीजिए। अपने मंगेतर से मिलने के बाद चुड़ैल के मन से सारी नफरत खत्म हो गई और उसने सभी कैद मर्दों को रिहा कर दिया। तो इस तरह भोला और रामू ने अपने गांव को बचा लिया। सनी, तुम क्या लिख रहे हो? मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ दीदी। मेरी मैम ने फ्रेंडशिप पर एक कहानी लिखने के लिए कहा है। ओह अच्छा, मुझे दोस्ती की एक अच्छी कहानी पता है। कौन सी कहानी दीदी? बर्फीली रानी। एक बार एक दुष्ट जादूगर था जिसे अजीब अजीब चीजें बनाना बहुत पसंद था। एक बार उसने एक जादुई आईना बनाया। यह आईना सबसे अलग था क्योंकि इसमें देखने पर सभी चीजें बहुत बदसूरत भद्दी हो जाती थीं। सुंदर मैदान दलदल में बदल जाते थे और सुंदर लोग बदसूरत और बूढ़े बेजान दिखते थे। जादूगर अपने आईने से बहुत खुश था। वह अपने आईने को लेकर पूरी दुनिया में घूमता और लोगों को बहुत परेशान करता। एक दिन जब वह ऊंचा उड़ रहा था, वो बहुत जोर जोर से हंस रहा था अपने आईने के कारनामों की वजह से। उसके हंसते हुए उसका आईना धरती पर जा गिरा और उसके लाखों टुकड़े छोटे छोटे हो गए। ये टुकड़े जब हर तरफ उड़ने लगे, कुछ टुकड़े लोगों के दिलों में चुभ गए और उन लोगों को कठोर दिल बना दिया। कई टुकड़े लोगों की आंखों में जा गिरे और फिर उन लोगों को सब खराब व गंदा दिखने लगा। सबसे बड़ा कांच का टुकड़ा बर्फीली रानी पर जा गिरा, जो उत्तर दिशा में राज करती थी। उसी समय से बर्फीली रानी बहुत कठोर दिल और मतलबी हो गई और बर्फीली रानी से काफी दूर एक लड़का मिंटू और उसकी दोस्त मिनी रहते थे। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो रोज एक साथ खेलते थे। सर्दियों में एक दिन मिंटू और मिनी बर्फ में स्नोमैन बना रहे थे। तभी मिंटू जोर जोर से रोने लगा। ओ, मेरी आंख में कुछ चला गया और मेरे दिल में भी दर्द हो रहा है। आईने का एक टुकड़ा मिंटू को चुभ गया था। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं जिससे तुम्हारा दर्द कम हो जाए? चली जाओ यहाँ से। मिंटू ने स्नोमैन को भी गिरा दिया। यह देखकर जब मिनी रोने लगी, तब मिंटू जोर जोर से हंस पड़ा और पास पड़े स्लेज पर बैठकर वहां से चल पड़ा। वो अकेला बर्फ पर खेलता रहा और काफी आगे निकल गया। उसके स्लेज के पास एक बड़ा स्लेज आकर रुका। उसने ध्यान नहीं दिया कि दूसरे स्लेज में कौन था। उसने एक रस्सी बड़े स्लेज पर डाली और उसके सहारे से ज्यादा दूर निकल गया। बड़ा स्लेज मिंटू को घसीटता हुआ एक बर्फीले किले में। मिंटू कोशिश करता रहा पर बर्फ के टुकड़ों से फ्री नहीं लिख पाया। जब मिनी ने मिंटू को देखा तो वह तेजी से जाकर मिंटू के गले लग गई और रोने लगी, पर मिंटू ने उसे नहीं पहचाना। यह देखकर वह सच्चे दिल से रोने लगी। उसके आंसू जब मिंटू के दिल पर गिरे तो उसका कठोर दिल नरम हो गया और मिंटू भी जोर जोर से रोने लगा।
उसके रोने से कांच का वह टुकड़ा उसके आंसुओं के साथ जमीन पर गिर गया। और जब उनके उन बर्फ के टुकड़ों को देखा तो वे फ्री वर्ड लिख चुके थे। यह देखकर मिंटू ने खुशी से मिनी को गले लगा लिया। तुम दुनिया की सबसे अच्छी दोस्त हो। दोनों खुश हो गए। मिंटू, चलो घर वापस चलते हैं। उसके बाद मिंटू और मिनी खुशी खुशी अपने घर वापस चले गए।